बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन आज बहुत बड़े तसादुम का खतरा है और अगर होश के नाखुन न लिए गए तो मामला कोई भी सूरत इख्तियार कर सकता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म और फिस्तायत जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में, इस्लामाबाद में, सिंध में जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा रही और उनके साथ एक बहुत ही बहिमाना किस्म का सलूक इख्तियार किया जा रहा है। जमात इस्लामी को इजाज़त है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को इजाज़त है, तहरीक लब्बैक को इजाज़त है और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को इजाज़त है। तमाम सियासी जमातों को, तमाम तंजीमों को इजाज़त है कि वो मुल्क के पंजाब में, इस्लामाबाद में जिस जगह चाहें एहतजाज कर सकते हैं और उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई पाबंदियां नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को इजाज़त है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक बहुत ही बहिमाना किस्म का सलूक किया जा रहा है और एक इंतकामी सियासत उरूज पर है। इसीलिए इससे पहले भी इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और NOC मनसूख कर दिया गया। कल फिर ऐसा ही हुआ। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की और 22 अगस्त यानी कि आज के जलसे की इजाज़त दी। अपनी पसंद की जगह तरनौल के मुकाम पर इजाज़त दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको एक्सेप्ट किया और तैयारियां की, लेकिन कल अचानक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने दोबारा ये NOC मनसूख कर दिया और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं और खंदकें खोद दी गई हैं, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कंटेनर्स लाकर खड़े कर दिए गए हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं। गिरफ्तारियों के लिए छापे, रेड घरों पे मारे जा रहे हैं और पंजाब में, इस्लामाबाद में बेशुमार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नजरबंदी के अहकामात जारी किए जा रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, कारकुनान के साथ और इनके साथ हो रहा है। इसलिए अब PTI जो है वो ये तसादुम जो है वो कहती है कि PTI ने भी जवाबन ऐलान कर दिया है। उसकी वजह यह है कि आज खुद गवर्नमेंट ने इजाज़त देकर और अपनी पसंद की जगह की और उसके बाद NOC 24 घंटे पहले वापस ले लिया गया। हालात कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं और आज खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का, और उन्होंने ये कहा है कि हम हर सूरत में आज जलसा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज हर सूरत में जलसा होगा। 22 अगस्त शाम 4 बजे तरनौल चौक में पिशावर रोड पर जलसे का ऐलान बरकरार है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल ने कहा। लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब खान, लीडर ऑफ अपोजिशन शबली फराज, इन्होंने कहा और फिर शेर अफजल मरवत ने भी कहा कि हमने एक जलसा मनसूख नहीं किया, NOC मनसूख हुआ है, जलसा मनसूख नहीं होगा। उसके बाद अली अमीन गंडापुर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने एक मैसेज कन्वे कर दिया है। वीडियो पैगाम में कहा कि बहुत हो चुका, अब हम देखेंगे कि हमें कौन रोकता है, पंजाब गवर्नमेंट रोकती है या शहबाज गवर्नमेंट रोकती है, और मैं खुद खैबर पख्तूनख्वा से आऊँगा, जुलूस की क़यादत करूँगा, हमारा जुलूस पुरअमन होगा और हम हर सूरत में तरनौल के मुकाम पर जलसा करेंगे। और अगर हमें रोकने की कोशिश की गई और अगर इसके नतीजे में कोई तसादुम हुआ तो इसके जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि इसके जिम्मेदार शहबाज हुकूमत होगी, नकवी सरकार होगी और पंजाब की हुकूमत होगी जो कि जाली है। उन्होंने कहा कि जाली गवर्नमेंट, फॉर्म 47 की हुकूमत, ये होगी जिम्मेदार। दूसरी जानिब तलबा और तालिबात ने भी ऐलान कर दिया है, यूथ विंग ने ऐलान कर दिया है और इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन ने ऐलान कर दिया है, नौजवानों ने ऐलान कर दिया है कि वो हर सूरत में आज पहुंचेंगे और जलसा करेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट्स पे इमरान खान की रिहाई और नाजायज हुकूमत से निजात और बदतरीन महंगाई के खिलाफ सियासी जिद्दोजहद। उन्होंने कहा कि हमारा आईनी हक है। आमिर मुगल मीडिया से गुफ्तगू कर चुके और शुएब शाहीन साहब ने
रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने के लिए कोशिश की, वहां गए तो गेट बंद था और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है में रजू किया जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रजू किया जाएगा कि ये तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आज उमर अयूब साहब ने भी ट्वीट कर दिया है और कहा है कि आज हर सूरत में उन्होंने कहा कि जलसा होगा और इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं। बैरिस्टर गौहर, और उन्होंने कहा कि मैंने चीफ कमिश्नर से मुलाकात की, चीफ कमिश्नर ने कहा था कि जलसे में रुकावट नहीं डालेंगे। चीफ कमिश्नर का मौक़िफ़ था कि जलसा मंसूख करने के लिए दबाव में नहीं आएंगे और चीफ कमिश्नर ने व्हाट्सएप पर भी कहा था कि जलसा होने देंगे, जलसे को जमहूरी हक समझते हैं और तन्नौल में जलसा करेंगे और जलसा पुरअमन होगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी बता दिया, उन्होंने अलग से पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि जलसा हर सूरत में होगा। एनओसी की उनको जरूरत होती है जिनके पास अवामी ताकत नहीं है। अदालती फैसले ना मानना इनका पुराना तरीका है। पुरअमन जलसा हमारा हक है और पुरअमन जलसे से हमें कोई नहीं रोक सकता। अवामी समंदर इस्लामाबाद आ रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कल शाम 3 बजे तक सवाबी इंटरचेंज पहुंचे और वहां से हम एक बड़े जुलूस की क़यादत में हम लेके जाएंगे जलसा। जबकि पंजाब के तमाम शहरों से जो रैलियां हैं और जुलूस हैं बसों में, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से भी काफिले चल पड़े हैं इस्लामाबाद की तरफ और उसमें भी उन्होंने कहा है कि जनाब हम ये सब कुछ करेंगे और हर सूरत में करेंगे। और इसके साथ साथ जी ये तो एक है तसादुम की सूरत हाल की तरफ। जबकि रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पंजाब हुकूमत मरियम सरकार ने नाफिज की है। 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज की है। 22 अगस्त से 24 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेगी और शहर भर में जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। पाबंदी का इतलाक दहशत गर्दी के मुमकिन खतरात और इंसानी जानों और अमलाक के लिए किया गया है और पंजाब हुकूमत की हिदायत पर दफा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। ये कर दिया है ऐलान। अब जरा मामला जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। अब दूसरी जानिब आते हैं, हुआ क्या है, आखिर क्या वजह है, प्रॉब्लम क्या हुआ, कहां से ये मसला गड़बड़ हुआ, किसने ये मनसूख करवाया है। और एक बात और बता दूं कि रेड जोन को सील कर दिया गया है और इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि सूरत हाल सख्त खराब है। बच्चों की हिफाजत के पेश नज़र स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। ये तो है सिचुएशन जी, मामला। अब बातें हैं कि आखिर वजह क्या है, क्योंकि तमाम आइन सबके लिए बराबर है, आइन की नज़र में सब बराबर हैं, तमाम सियासी जमातें बराबर हैं, तो फिर क्या वजह है कि जमात इस्लामी का धरना आया, वो बैठा और 10 दिन बैठा रहा और किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई। आए, धरना किया, मुज़ाकरात हुए हुकूमत के साथ, उसके बाद पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गया। उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनका हुआ और उनकी तरफ से भी उनका हुआ, धरना हुआ, सब कुछ हुआ और उनके साथ भी मुज़ाकरात हुए और मुआहिदा हुआ और उसके बाद वो धरना खत्म हो गया और किसी किस्म का कोई तसादुम नहीं हुआ और ना ही कोई मुकदमा दर्ज किया गया और ना ही मुकदमा दर्ज किया गया जनाब इस पे ना ही मुकदमा दर्ज हुआ जमात इस्लामी पे, ना ही मुकदमा दर्ज हुआ खास तौर पे तहरीक लब्बैक पे और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुकम्मल इजाजत और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ साथ फिर जो है आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत को भी मुकम्मल इजाजत उनका भी आया। वो रेड जोन में भी गए, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गए। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसकी दुश्मनी है और इन्हें जलसा करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। तो नून लीग की सरकार ये कहती है और शहबाज शरीफ साहब कल कह भी चुके हैं कि जनाब हम तो बिल्कुल बहुत ही उन्होंने कहा मैं तो खादम हूं, खिदमत गुजार हूं और सिपा सलार हैं असल ताकत और सिपा सलार की बदौलत मैं यहां पे हूं। हम यकजान दो गालिब हैं और हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने सारे का सारा मलबा डाल दिया
जनाब सिपा सलार पे, और उन्होंने कहा कि सिपा सलार और बड़े चालाकी से और बड़ी वो बहुत ही शातिराना किस्म के तरीके से वो सारी बात कर गए और उन्होंने सारे का सारा इल्जाम डाल दिया आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब पे। और उन्होंने कहा कि जी जो कुछ, मतलब यही था उनका कि जो कुछ हो रहा है जनाब माई बाप ये हैं, मैं तो एक खादम हूं और खिदमत गुजार हूं। और उन्होंने कल पॉलिश की इंतहा कर दी। तो ये तो है शहबाज शरीफ साहब का। फिर कल अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने ये ओपन ट्रायल का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि जी जनरल फैज हमीद का मामला हो या मेरे पर गद्दारी का, बगावत का मुकदमा हो, तो ओपन ट्रायल किया जाए ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि क्या होता रहा है और क्या हो रहा है। और ये सारी बातें ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, मीडिया होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि बंद कमरे में ड्राइंग रूम में बैठकर फैसले किए जाएं और हम उन फैसलों को कबूल कर लें। इमरान खान साहब के इस बयान के बाद फिर सिक्योरिटीज राय के हवाले से ISPR की खबर आई और सिक्योरिटीज राय से खबर दी गई और उसके बाद इमरान खान साहब के लिए बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल की गई और कहा गया कि वो होता कौन है। इमरान खान के बारे में कहा गया कि वो होता कौन है और वो कैसे कह सकता है कि जनाब ट्रायल होना है, नहीं होना, बंद कमरे में होना है, ओपन ट्रायल में होना है। उन्होंने कहा होता कौन है। तो बहुत ही सख्त और ऐसी जुबान जिसमें इंतकाम जो है वो बहुत इंतकाम नजर आ रहा था और उसमें कोई ऐसी बात नहीं लग रही थी कि जनाब जिसमें कोई कहा जा सके कि नहीं बड़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया गया है। तो चीजें उस तरफ तसादुम की तरफ जा रही हैं। और फिर उसके ये दिन में बात हुई अडयाला जेल में और उसके बाद ये मीडिया पे ये जंग चलती रही और उसके बाद फिर ये NOC मनसूख कर दिया गया। और ये ऐसे वक्त में मनसूख किया गया कि जब तवक्को नहीं की जा रही थी, क्योंकि आला अदलिया के हुक्म पर भी अगर इजाजत नहीं तो फिर किसको इजाजत है। फिर कल सुप्रीम कोर्ट से भी एक अच्छी खबर आई और इस्लाम सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी गई। इलेक्शन पिटीशन थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की फतह बरकरार रही और नून लीग को कल सुबकी का सामना करना पड़ा। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, आज एक और भी तसादुम का खतरा हो सकता है, क्योंकि आज आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने भी रेड जोन में पहुंचने की कॉल दे दी है और मुबारक सानी केस है और ये अलग चैप्टर है। और क्योंकि पहले भी आए हैं और उन्होंने भी कॉल दी है बाकायदा तौर पे, उन्होंने कहा है कि जी 22 अगस्त को पहुंचे। तो अब मामला मैं तो यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को भी और तमाम फ्रीकैन को कि जो जमहूरी हक है जिसका उसको मिलना चाहिए और गैर जमहूरी जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आइन, कानून और जमहूरी रवायात और जमहूरी असूल हक देते हैं हर मुल्क के शहरियों को। पाकिस्तान में भी शहरियों को हक हासिल है कि वो जलसे करें, जुलूस करें, पुरअमन तौर पर अपनी रैलियां निकालें और जमहूरी हक इस्तेमाल करें, लेकिन उस हक को इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा। तो खंदकें खोदी जाएं, कंटेनर लगाए जाएं, जिंदगी को मफलूज किया जाए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो पहले ही उसका भट्ठा बैठा हुआ है। और कल जहां आसिम मुनीर साहब काफी गुस्से में नजर आए और शहबाज शरीफ साहब के साथ एक तकरीब में थे, काफी गुस्से में थे, तो ये गुस्सा जो है अब पाकिस्तान को नुकसान की तरफ लेके जा रहा है। और औरिया मकबूल जान सीनियर साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और आजकल वो जर्नलिज्म से मुतालिक हैं, अपना व्लॉग भी करते हैं और टीवी पे भी, और एक अच्छे साफ सुथरे इंसान भी हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। तो देखिए, दुआ कीजिए कि ये सब कुछ ना हो जिसके खदशात का इजहार किया जा रहा है और पाकिस्तान में भी अमन और सुकून हो और तमाम बड़ों को कोई होश के नाखुन लें और वो बड़े बने और बड़े बनते हुए वो पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें, ना कि जाती इंतकाम पर उतर आएं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।